काम से दो चार करने वालों के मजमूम मज़ाहिम खाक में मिलाएंगे। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से पेशावर के मदरसे में धमाके की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज कहती हैं मदरसे में धमाका खेज अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बहुत अफसोस हुआ। बच्चों को होने वाले नुकसान ने इंतहाई रंजीदा किया। जिन माओं की गोदी उजड़ी उनके दुख का तस्वुर और इज़ाला मुमकिन नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोन अमल किया जाता तो आज मुकम्मल अमन होता। इंसानियत का खून बहाने वाले नाकाबिल माफी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मासूम शहरियों का निशाना बनाने वाले दरिंदे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम का अज़्म और हौसला मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़रा का महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम पर जोर। काबीना अरकान ने इजलास में कहा कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। वज़ीर आज़म के इक़दाम दुरुस्त हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है। वज़ीर आज़म से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। गंदम बहरान में मुलव्वस अफसरान की निशानदही पर जोर। वज़ीर आज़म बोले महंगाई के मामले की तह तक पहुँचेंगे। महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। गंदम और आटे की कीमतों में कमी से मुताल्लिक अहम इजलास तलब। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। महकमा एंटी करप्शन ने अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट सच साबित कर दी। कनासो सिस्टम के अरबों रुपए की लूटमार की तस्दीक। मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट नैब को पेश। नैब को मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहोजो, वलीउल्लाह भुट्टो समेत 26 अफराद को जेर तफ्तीश लाने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए के ठेकों में करप्शन करके मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहोजो ने असासे बनाए। मंजूर कनासरो और रोशन कनासरो ने मातहत मुलाजमीन और मनपसंद ठेकेदारों की टीम बनाकर गबन किए। अरबों रुपए की करप्शन के बावजूद मनपसंद ठेकेदारों को मुसलसल नवाजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की नायब दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 6 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ की अदालत से अभी तक बेड फराहम न किए जाने की शिकायत। बोले इमरान खान की खास हिदायत हैं कि मुझे तकलीफ दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ की हुकूमत में ऑरेंज लाइन ट्रेन का तोहफा दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने में 4 साल की ताखीर से कौम का वक्त और अरबों रुपए ज़ाय किए गए। PTI को अरबों रुपए ज़ाय करने का हिसाब देना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में PTI के नाम से तबाही शुरू हो गई है। तब्दीली के नाम पर तबाही फेरी जा रही है। मुल्क भर में डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, सरकारी मुलाजिम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में वोट चोरी हुए तो अवाम के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जीत सिर्फ तीर की होगी। PTI वाले तो यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नैब इंतखाबी इदारा बन चुका है। हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम मुजाहरे भी करते रहेंगे और जलसे भी। मौजूदा हालात से लग रहा है कि हुकूमत दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की भी शदीद मजम्मत। हुकूमत से फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। बोले अवाम सड़कों पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाज करें। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल कहते हैं हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। हमारे 6 निकात मेट्रो बस से ज्यादा मुश्किल नहीं थे, फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इत्तेहादी अपने वादों का पास न रखे तो लोग उनसे कैसे मुतमईन हो सकते हैं।
पंजाब में शायद इतनी मुदाखलत नहीं हुई जितनी बलूचिस्तान में की गई। PDM के जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर का नतीजा जल्द सामने आएगा। अपोजिशन की इंतशार और एहतजाज की सियासत कामयाब नहीं होगी। वजीर आला पंजाब की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत। गवर्नर और वजीर आला की पेशावर धमाके की मजम्मत। चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन की सियासत मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचा रही है। वजीर आजम मुल्क को मजबूत बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। महंगाई 2 साल में 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी अनाड़ी ड्राइवर रोज एक्सीडेंट करता है, सजा अवाम को मिलती है। एहसन इकबाल कहते हैं 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। PDM की तमाम जमातें मुल्क चलाने की जद्दोजहद कर रही हैं। ये पाकिस्तान में वन पार्टी स्टेट का कानून नाफिज करना चाहते हैं। पेशावर धमाका इस बात का सबूत है कि हुकूमत अमन अमान के क़याम में नाकाम है। हुकूमत का एजेंडा पार्लियामेंट अपोजिशन को तकसीम करना है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं तबाही सरकार ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अगर FATF से मुताल्लिक मुश्तरका इजलास हो सकता है तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं हो सकता। नाअहल सरकार कहीं भी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। FATF हो या IMF, नाअहल हुकूमत हर जगह पर नाकाम हो रही है। पाकिस्तान आज भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं। गंदम की फीमन इमदादी कीमत सिर्फ 200 रुपए बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि फीमन गंदम की कीमत कम अज कम 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। किसान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किल का शिकार है। किसानों को रिलीफ न मिला तो गंदम के बजाय दूसरी फसल काश करने पर मजबूर होंगे। मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। किसान को रिलीफ देने के लिए खाद, पेट्रोल, डीजल और अद्वियात की कीमतें कम की जाएं। इमदादी रकम से तो गंदम लगाने का खर्च भी पूरा नहीं होता। नायब सखर ने महकमा आपाशी सिंध के एक और बाअसर अफसर जरीफ इकबाल खेड़ो के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। सेक्रेटरी आपाशी से जरीफ इकबाल खेड़ो के असासों समेत तमाम तफसीलात का रिकॉर्ड तलब। सेक्रेटरी आपाशी बाअसर अफसरान को बचाने लगे। सेक्रेटरी आपाशी की जानिब से मालूमात फराहम न करने पर नायब सखर हुकाम का इजहार बरहमी। जरीफ खेड़ो को हाल ही में मुबैना गैर कानूनी तरक्की से भी नवाजा गया। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं नायब सखर के लेटर से मुताल्लिक मालूम नहीं। अगर किसी अफसर के खिलाफ तफ्तीश में नायब को मदद चाहिए तो हम देंगे। जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया को याद दिलाता रहूंगा कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और हल चाहता है। वजीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम, कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिर्फ अमन का ख्वाहा है। कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ये वक्त कश्मीरियों के लिए बदकिस्मत वक्त है। कश्मीर पर कब्जे के बाद भारत ने कश्मीरियों के हुकूक छीन लिए। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी कहते हैं कि भारत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन, सलामती काउंसिल के करारदादों और कश्मीरियों से भारतीय वादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दफ्तर खारजा में तकरीब से खिताब, कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। भारत को अंदाजा नहीं था वो कितनी बहादुर कौम से टक्कर ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेना होगा। वज़ीर खारजा बोले कश्मीरी भाई इस वक्त सख्त मुश्किलात में है। आज़ादी की जंग में कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तानी भाई उनके शाना बशाना खड़े हैं। यौम सियाह के मौके पर भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत से सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ इरादियत देने का मुतालबा किया गया। भारत से 5 अगस्त 2019 से गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने और गैर कानूनी मुहासरा खत्म करने का भी कहा गया। यौम सियाह के मौके पर मुल्क भर में रैलीज का इनेकाद, आज़ादी कश्मीर के नारे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सदर के मुतासिब बयानात का मामला। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मुनफरिद इक़दाम। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं महकमा इत्तलात इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत, खुशनुमा और मुनफरिद अंदाज में लिखने के मुकाबले और नुमाइश का इनेकाद करेगा। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब 12 रबीउल अव्वल को करेंगे। मगरिब के शरपसंद और गलीज गुरोहों की हर्जा सराई का जवाब देने का यह मुनफरिद और मुस्बत तरीका होगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट। 6 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 6745 हो गई। 3,29,375 अफराद अब तक मुतासर हुए। 3,11,440 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा कि रोज रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 400 से बढ़कर 700 से जायद हो गई। पाबंदियों में सख्ती करना नागुज़ीर नजर आ रहा है और हुजूम जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है।